चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है। यह एक साधारण रात थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह उसके जीवन की अंतिम रात बनने वाली है। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उसकी सांसें धीरे धीरे उसका साथ छोड़ती जा रही थीं। कमरे में मौजूद लोग चिंतित थे, पर अंधेरे के भीतर से दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके हाथ में पाश था। वे आत्मा को अपने साथ ले जाने आए थे। उसी क्षण उसकी अंतिम सांस निकली और शरीर पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होकर ऊपर उठने लगी। अब वह अपने ही निर्जीव शरीर को देख रहा था। परिवार रो रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वापस लौटना अब असंभव था। तभी यमदूतों ने आत्मा को अपने नियंत्रण में लिया और उसे यमलोक की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। चारों ओर भयावह ऊर्जा थी। हर कदम पर आत्मा को अपने कर्मों का भार महसूस हो रहा था, जैसे उसके हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अब उसके सामने जीवित हो उठे हों। उस मार्ग पर कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ दर्द से चिल्ला रही थीं। कोई अपने पापों पर पछता रहा था, तो कोई अपने अधूरे कार्यों को याद कर रहा था। लेकिन यमदूत बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वहां दया नहीं थी, केवल न्याय था। लंबी और भयावह यात्रा के बाद एक विशाल द्वार सामने दिखाई दिया। यह था यमलोक का द्वार, वही स्थान जहां हर आत्मा का न्याय होता है। द्वार के भीतर एक विशाल और गंभीर दरबार सजा हुआ था। वातावरण शांत था। दरबार के केंद्र में स्वयं यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि न्याय की गंभीरता थी। उनकी आंखों में सत्य की अग्नि थी। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े थे, हाथ में कर्मों की पवित्र पुस्तक लिए हुए। वह पुस्तक जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर कर्म दर्ज होता है। आत्मा को यमराज के सामने खड़ा किया गया। अब कोई बहाना नहीं था, केवल सत्य था। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली और जीवन के हर कर्म को पढ़ना शुरू किया। यमराज ने गंभीर दृष्टि से आत्मा को देखा। उनके निर्णय के साथ आत्मा का भविष्य तय होने वाला था। दरबार के सामने दो मार्ग प्रकट हुए। एक मार्ग स्वर्ग की ओर जाता था, जहां प्रकाश, शांति और सुख था। दूसरा मार्ग नरक की ओर, जहां अंधकार, पश्चाताप और कष्ट था। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने मार्ग की प्रतीक्षा कर रही थी। और अंततः यमराज ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में निर्णय सुना दिया। निर्णय के बाद आत्मा को उसके कर्मों के फल के अनुसार आगे भेज दिया गया। क्योंकि यमलोक में धन नहीं चलता, केवल कर्म चलते हैं। कुछ समय बाद जब कर्मों का फल भोग लिया गया, आत्मा फिर से परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश करने लगी। वह धीरे धीरे एक नई ऊर्जा में बदलने लगी। यह ऊर्जा एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हो रही थी। कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलने वाला था। वह एक नई माता के गर्भ में प्रवेश करने लगी। धीरे धीरे एक नया जीवन आकार लेने लगा। एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। जन्म, कर्म, मृत्यु, न्याय और पुनर्जन्म, यही आत्मा की यात्रा है। यमराज दूर से सब देख रहे थे, न्याय और संतुलन बनाए रखते हुए। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है, जहां केवल हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए जो भी करें, सोच समझकर करें, क्योंकि आत्मा अमर है, लेकिन कर्मों का न्याय निश्चित है। और यही है मृत्यु के बाद आत्मा की सच्ची यात्रा।